प्यारे बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 14 जिसका नाम है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, वह व्यक्ति जिसने भारत को पंख दिए या जिसने भारत को हवाई जहाज़ दिए। इनका नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनको हम JRD के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो है हवाई यात्रा की थी और एक जहाज़ हमारे इंडिया को दिया था। देखो इसमें क्या लिखा है, डू यू नो द नेम ऑफ मैन हु गेव इंडिया विंग्स। क्या आप उन व्यक्ति का नाम जानते हैं या उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसने भारत को पंख दिए। इट वाज जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ये व्यक्ति, इनका नाम क्या था, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ही वाज पॉपुलरली नोन एज JRD। इनको ये जो है मुख्य रूप से किससे फेमस थे, JRD के नाम से फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ही वाज बोर्न इन पेरिस इन जुलाई 29, 1904। ये 29 जुलाई 1904 को पेरिस में पैदा हुए थे। His father Ratanji Dadabhai Tata was Parsis and mother Susanna Barrier was French। तो जो उनके JRD के पापा थे, जो फादर थे, वो रतन जी दादा भाई टाटा, वो पारसी थे, और जो उनकी माँ थी सुजैन बैरियर वाज फ्रेंच, ये फ्रांस की रहने वाली थी। टाटा चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। और इस प्रकार से जो JRD थे उनका पूरा समय, पूरा जीवन दिल्ली और फ्रांस की यात्रा में ही बीत गया। उनका पूरा बचपन, पूरा जीवन नहीं, पूरा बचपन, चाइल्डहुड माने बचपन, उनका बचपन जो है ट्रैवल माने यात्रा करना, बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, फ्रांस और इंडिया की यात्रा में ही उनका सारा बचपन बीत गया। सम पीपल सेड इट जेस्ट that he got his surname from an ancestor who stood on the shore of Bombay and waved Tata to the departing ship। और जैस माने मजाक में, कुछ लोग मजाक में ये कहते हैं that कि he got his surname, उसको अपना जो सरनेम है वो कहाँ से मिला है, from an ancestor, उनके पूर्वजों से, who stood on the shore of Bombay, जो बॉम्बे को आजकल मुंबई हम बोलते हैं, जो मुंबई के शोर पर, समुद्र के किनारे खड़े हो जाते थे, एंड वेव टाटा टू द डिपार्टिंग शिप, और जो वहाँ से शिप गुजरते थे, समुद्री जहाज गुजरते थे, उनको वो टाटा करते थे, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया, रतन जी टाटा। आगे क्या लिखा, इन 1924 एट द एज ऑफ 20 ए फ्रेंच सिटीजन ही वाज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी। अब 1924 में ये हुआ जब वो 20 साल के थे कि उनको फ्रेंच की नागरिकता मिल गई और उनको फ्रेंच आर्मी में, फ्रेंच की सेना में भर्ती कर लिया गया। ए ईयर लेटर ही वाज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और एक साल के बाद, एक साल के बाद ही वाज सेंट, उनको भेजा गया टू इंग्लैंड, इंग्लैंड में, टू प्रिपेयर फॉर रिक्रूटमेंट टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए तैयारी करने के लिए उनको कहाँ भेजा गया, एक साल के बाद, इंग्लैंड में। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। लेकिन जो उनके फादर थे रतन जी, उन्होंने उनको कहा, क्या कहा, टू रिटर्न टू बॉम्बे, आप बॉम्बे वापस आ जाओ, टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, और उनके अपने खुद के प्लांट में, अपनी इंडस्ट्री में, उनके अपने उद्योग में, जिसका नाम है टाटा स्टील इंडस्ट्री, टाटा स्टील उद्योग, उसमें काम करो। किसने कहा, उनके फादर ने कहा। और फादर का नाम क्या था, रतन जी दादा भाई टाटा, और इनका नाम क्या था, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। ये ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा है, बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। हिज फादर डिड नॉट कंसिडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ। जो उनके पिता थे
वो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते थे कि कॉलेज की डिग्री बहुत ज़रूरी है जीवन में सफल होने के लिए। ठीक है, जीवन में सफलता अगर पानी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज की डिग्री लेके सफल होंगे, आप वैसे भी सफल हो सकते हैं। ए ईयर लेटर रतन जी डाइड। 1 साल के बाद उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। हिज एल्डर सन एंड हेयर जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। और 1 साल के बाद वो जो उनके पिताजी थे वो एक्सपायर्ड हो गए। उसके बाद जो उनके परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे, उनके सबसे बड़े पुत्र थे और हेयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, और जो उत्तराधिकारी थे जहांगीर इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ द टाटा सन्स एंड बोर्ड। जो टाटा सन्स एंड बोर्ड का ये कंपनी थी, इनका उनको डायरेक्टर बना दिया, निदेशक बना दिया। JRD became India's first licensed pilot in 1929। और जहांगीर को जो है 1929 में JRD सबसे पहले लाइसेंस वाले पायलट बने, यानी कि इनके पास सबसे पहले लाइसेंस था आया पायलट का। इट वाज JRD हु गेव इंडिया विंग्स टू फ्लाई इन 1932। और इस प्रकार इन्होंने भारत को 1932 में विंग दिए जिससे कि लोग वहाँ उसमें उड़ सके, जहाज़ दिए जिसमें कि वो उड़ सके। JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस। JRD ने टाटा एविएशन सर्विस को स्थापित किया। सेटअप का मतलब स्थापित करना। बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू मुंबई इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट। और से क्या उन्होंने पहली उड़ान भरी एज ए पायलट कराची से लेके मुंबई तक एक छोटे से जहाज़ में। ठीक है, यानी कि 1932 में JRD ने भारत को विंग दिए और उन्होंने एक टाटा एविएशन सर्विस स्थापित करी और उन्होंने कराची से लेकर मुंबई तक एक छोटे से जहाज में अपनी पहली यात्रा प्रारंभ करी। इसके बाद क्या होता है, JRD at the age of 34 was elected the chairman of the Tata and Sons in 1938। जो JRD टाटा थे वो 1938 में 34 साल की उम्र में ही टाटा एंड सन्स कंपनी के चेयरमैन बन गए। In 1948 एयर इंडिया वाज लॉन्च जॉइंटली बाय JRD एंड द इंडियन गवर्नमेंट। और 1948 में JRD के सहयोग से और भारत के सरकार के सहयोग से जो है क्या हुआ, एक एयर इंडिया स्थापित की गई। ठीक है, तो JRD के सहयोग से और गवर्नमेंट के दोनों के इनके सहयोग से दोनों ने मिला करके एयर इंडिया को बनाया। In 1953 JRD वाज मेड द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। और उसके बाद 1953 में इनको एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया। फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ही वर्कड टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। और उसके बाद 25 साल तक उन्होंने उसमें रहे और उन्होंने अथक प्रयास किया उसकी एयर इंडिया की सफलता के लिए। टायरलेस माने बिना थके और सक्सेसफुल माने सफलता के लिए। तो उन्होंने एयर इंडिया की सफलता के लिए 25 साल तक लगातार अथक प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया। JRD excelled not only as an aviator but also philanthropist, educationist, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्क्रिप्चर। उन्होंने खाली एक फील्ड में काम नहीं किया, वे बहुप्रतिभामुखी व्यक्ति थे। उन्होंने एविएटर के साथ साथ, वायुयानिकी के साथ साथ वो एक अच्छे मानव प्रेमी भी थे, वो शिक्षाविद भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी भी थे, कवि भी थे और साथ साथ में मूर्तिकार भी थे। स्कल्पचर माने मूर्तिकार। He received the highest civilian award भारत रत्न in 1922 from the इंडियन गवर्नमेंट। 1992 में उनको इंडियन गवर्नमेंट ने भारत रत्न जो सबसे बड़ा अवार्ड है
उससे नवाजा। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस। और JRD की जो सार्वजनिक अपील थी, जो सार्वजनिक कथन थी और जो सार्वजनिक अपील थी भारतीयों के लिए ये थी कि वो हमेशा शांति बनाए रखें। ही ब्रीथ हिज लास्ट ऑन नवंबर 29, 1993 और उन्होंने 1993 में 29 नवंबर को अंतिम सांस ली। डू यू नो JRD टाटा वाज नॉट ओनली डायरेक्टर ऑफ द टाटा कंपनी, वे केवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर या निदेशक नहीं थे, बट आल्सो ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बल्कि वे एक बहुत बड़े मनुष्य मानव प्रेमी भी थे या बहुत बड़े मनुष्य भी थे। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड। और उन्होंने हमेशा ये ध्यान रखा कि उनकी जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका 75% जो लाभ है वो हमेशा अपने वर्करों को देते रहेंगे, और जो लोग जिनको ज़रूरत है, दोज इन नीड, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको, तो दोनों को, अपने वर्करों को और जो ज़रूरतमंद है उनको भी, दोनों को अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका 75% वो हमेशा लोगों की सेवा में देते रहेंगे। और इसमें देखो आगे क्या लिखा है, एक ब्लॉग उसमें लिखा है व्हेन यू वर्क, जब भी आप काम करें, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू, ऐसे काम करो कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। व्हेन यू प्रे, और जब कभी आप प्रार्थना करें, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड ऑन गॉड, कि सब कुछ भगवान पे निर्भर है। यानी कि इसका मतलब ये है, जब आप काम करो तो पूरे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लो, और जब प्रार्थना करो तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, मांगने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रार्थना करने की ज़रूरत है, केवल भगवान को याद करने की ज़रूरत है। उनको सब पता है किसको क्या देना है, इसलिए भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रार्थना में ध्यान लगाओ अपना। और ऐसे जब काम करते हो तो काम में भी ऐसे ध्यान लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपके आज 2 चैप्टर हो गए, इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड्स मीनिंग, ये सब मैं आज कराऊंगा। थैंक यू।